हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आइए हम आज शुरुआत करते हैं मॉडल पेपर सेकंड का पार्ट थर्ड की, जिसमें हम जानेंगे हिंदी का सेक्शन। हिंदी में से आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, तो उन 20 क्वेश्चन में 4 आपके जो पैसेज आएंगे उन पैसेज को आज हम सोल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी आपके साथ में इस क्लास को अटेंड कर सके। ठीक है, फर्स्ट हमारे सामने जो पैसेज है इसको आप ध्यान से पढ़ना है। पैसेज को ध्यान से पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन दे रखे हैं नीचे उन सभी का बहुत ही ध्यान से आंसर करना है। जैसा आपको गद्यांश में मिलता है सेम वैसा ही आंसर आपको टिक करना है, उससे मिलता जुलता आंसर आपको टिक नहीं करना है, बिल्कुल सेम वाला ही करना है। तो हम पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि पैसेज में क्या लिखा गया है। विद्यार्थी जीवन में गांधी जी को व्यायाम से अरुचि थी। स्कूल बंद होते ही वे घर चले जाते थे और अपने पिताजी की सेवा करते थे। शनिवार के दिन प्रातःकाल का स्कूल था। गांधी जी को व्यायाम के लिए शाम के 4 बजे स्कूल जाना था। उनके पास घड़ी न थी। बादलों के कारण ठीक समय ज्ञात न हो सका, इसलिए गांधी जी उस समय स्कूल पहुंचे जब अन्य छात्र अपने अपने घर चले गए थे। दूसरे दिन प्रधानाचार्य ने रजिस्टर देखा तो गांधी जी को अनुपस्थित पाया। जब उनसे कारण पूछा गया तो उन्होंने जैसा घटित हुआ था बता दिया, किंतु प्रधानाचार्य ने उनके कथन पर विश्वास नहीं किया और उन पर जुर्माना कर दिया। तो ये जो आपने बहुत ध्यान से पढ़ा, इसका क्वेश्चन देखते हैं हम फर्स्ट में। गांधी जी की अरुचि थी व्यायाम से, खेल से, पढ़ाई से या स्कूल जाने से। तो उनकी अरुचि थी व्यायाम से। फर्स्ट वाली लाइन में लिखा गया है व्यायाम में अरुचि थी। सेकंड इसका क्वेश्चन है, गांधी जी सेवा करते थे। गांधी जी सेवा करते थे, किसकी सेवा करते थे? अध्यापक की, अपने पिताजी की, अपने बाबा की या अपनी माताजी की। तो हमने पढ़ा था कि वो अपने पिताजी की सेवा करते थे। थर्ड वाला क्वेश्चन है, गांधी जी को कितने बजे जाना पड़ा था? तो गांधी जी को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे या 10 बजे। पैसेज में लिखा गया था गांधी जी को 4 बजे जाना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, गांधी जी के पास कौन सी घड़ी थी? HMT की, सोने की या गांधी जी के पास घड़ी नहीं थी? इनमें से कोई नहीं। तो हमने अभी पढ़ा है कि गांधी जी के पास कोई घड़ी नहीं थी, इसलिए वो स्कूल जाने में लेट हो गए थे। गांधी जी के समय से न आने पर क्या हुआ? जुर्माना किया, स्कूल से निकाल दिया गया, जेल भेजा और गांधी जी की पिटाई हुई। तो जब गांधी जी समय से नहीं पहुंचे, स्कूल लेट पहुंचे, तो उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया गया प्रधानाचार्य के द्वारा। ठीक है, आया आपको से ये समझ में पैसेज किस प्रकार करते हैं। अगला पैसेज देखो, सेकंड वाला। कुछ साल पहले जापान के बच्चों ने जवाहरलाल नेहरू को लिखा और उनसे प्रार्थना की कि वे उनको एक हाथी भेज दें। ठीक है, बच्चों ने बोला जवाहरलाल को कि उनको हाथी भेज दें। भारत के बच्चों की ओर से उन्होंने एक सुंदर हाथी भेज दिया। यह हाथी मैसूर से आया था। उसे समुद्री रास्ते से जापान भेजा गया। जब वह टोक्यो पहुंचा तो हजारों बच्चे उसे देखने आए। उनमें से तो बहुतों ने कभी हाथी नहीं देखा था। वह राजसी पशु उनके लिए भारत का एक प्रतीक बन गया। इस प्रकार जापान और भारत के बच्चे एक दूसरे से जुड़ गए। नेहरू जी को इस बात से बहुत खुशी हुई कि उनके इस उपहार से जापान के अनेक बच्चे खुश हुए और हमारे देश के बारे में सोचने लगे। ठीक है, बहुत अच्छे ध्यान से हमने पढ़ा। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। नेहरू जी खुश थे क्योंकि उन्हें जापान को एक हाथी भेजा था। हाथी ने समुद्री रास्ते से एक लंबी यात्रा की। उनके उपहार से जापानी बच्चे हमारे देश के बारे में सोचने लगे। तो देखो ये इस जगह लिखी हुई है बात। इस बात से बहुत सुखी हुए हैं कि उनके इस उपहार से जापान के अनेक बच्चे खुश हुए और हमारे देश के बारे में सोचने लगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, बाकी आंसर सभी गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, नेहरू जी ने एक हाथी जापान भेजा क्योंकि जापान की सरकार ने एक हाथी मांगा था। उन्हें हाथी पसंद थे। जापानी बच्चों ने हाथी मांगा था। यह हाथी राजसी पशु था।
तो सभी जापानी बच्चों ने क्या हाथी मांगा था नेहरू जी से, इसलिए उन्होंने हाथी जापान भेजा। अब अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वाले प्रकार के क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं एग्जाम में, तो ध्यान से क्वेश्चन को करें। उन्होंने उनको एक सुंदर हाथी भेज दिया। देखो क्या लिखा गया है, उन्होंने उनको एक सुंदर हाथी भेज दिया। इस वाक्य में उनको शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? तो उनको टोक्यो के बच्चों के लिए, मैसूर के बच्चों के लिए, जापानी चिड़ियाघर के लिए या जापान के बच्चों के लिए? तो उनको मतलब जापान के बच्चों को। डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपको ये लाइन बहुत ध्यान से समझनी है कि उनको भेजा है मतलब जापानी बच्चों के लिए हाथी को भेजा है। चौथा क्वेश्चन देखो, हजारों जापानी बच्चे हाथी को देखने के लिए टोक्यो आ गए क्योंकि ये एक राजसी पशु था। इसके पहले उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था, वह एक पालतू पशु था, वह भारत से भेजा गया था। तो यहाँ पर वो इसलिए आए थे क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी हाथी को नहीं देखा था। कोई चीज़ नहीं देखेंगे तभी तो हम उसको देखने के लिए जाएंगे, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आया आपको समझ में? थर्ड वाला देखते हैं हम पैसेज उधार। इसमें गद्यांश क्या लिखा गया है, एक व्यक्ति की 2 पुत्रियां थी, उसने अपनी बड़ी पुत्री का विवाह एक माली से कर दिया और छोटी पुत्री का विवाह एक कुम्हार से। कुछ दिनों बाद वह अपनी बड़ी पुत्री के यहाँ गया। उसने पूछा, तुम कैसी हो? उसकी पुत्री ने कहा, हम सब सकुशल पूर्वक है। मेरी केवल एक इच्छा है कि हमारे पौधों को सींचने के लिए खूब वर्षा हो। दूसरे दिन वह अपनी छोटी लड़की के यहाँ गया। उसकी लड़की ने कहा, पिताजी मेरा यहाँ सब कुछ है, बस मेरी एक इच्छा यह है कि आकाश साफ रहे ताकि हमारे बर्तन पक जाए। तब उस व्यक्ति ने कहा, तुम चाहती हो आकाश साफ रहे और तुम्हारी बहन चाहती है कि बारिश हो, बताओ मैं ईश्वर से क्या प्रार्थना करूं? एक चाहती है बारिश हो, एक चाहती है बारिश नहीं हो। तो देखो इसको क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, बड़ी पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो देखो यहाँ देखो ऊपर पढ़ो, बड़ी पुत्री के यहाँ गया, तो बड़ी पुत्री का विवाह कहाँ पे? एक माली से कर दिया गया था। ऑप्शन आएगा आपके सामने कुमार से, माली से, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो बड़ी पुत्री की इच्छा क्या थी? बड़ी पुत्री का विवाह हुआ था माली से, तो बड़ी पुत्री चाहती थी अधिक वर्षा हो, आकाश साफ रहे, अधिक गर्मी हो या अधिक जाड़ा हो। तो वो चाहती थी कि अधिक वर्षा हो। बड़ी पुत्री छोटे पुत्र का ध्यान रखना है आपको, कौन सी पुत्री ने क्या मांगा था। क्वेश्चन थर्ड है, छोटी लड़की ने आकाश साफ रहने की इच्छा क्यों प्रकट की? क्योंकि उसे कहीं जाना था, क्योंकि उसे कपड़े सुखाने थे, क्योंकि बर्तन पकाने के लिए मौसम का साफ होना आवश्यक होता है, क्योंकि उस पर कच्चा मकान था। तो उसकी शादी कुम्हार के साथ में हुई थी, तो वो चाहते थे कि बर्तन पकाने के लिए मौसम का साफ होना आवश्यक है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यक्ति कहाँ गया था? बड़ी पुत्री के यहाँ, छोटी पुत्री के यहाँ, तीर्थ करने या दोनों पुत्री के यहाँ पे? तो वो अपनी दोनों पुत्रियों के यहाँ पर जाके आया था। अब ये फोर्थ वाला जो है गद्यांश, इस गद्यांश को आप अभी मैं पढ़ा देता हूँ, इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। शहद का प्रयोग लगभग सभी परिवारों में होता है। यह पहली वस्तु है जो बच्चों को पैदा होते ही खिलाई जाती है, पर बहुत कम लोग यह जानते हैं कि शुद्ध शहद कैसे उत्पन्न होता है। शहद की मक्खियाँ फूलों से रस चूसती है। वे बड़े बड़े पेड़ों व पहाड़ियों पर छत्ता बनाती है। इन छत्तों को तोड़ना आसान नहीं है। शहद निकालने के लिए मक्खियों को धुआं करके भगा दिया जाता है। एक छत्ते में लगभग 15 किलोग्राम तक शहद निकल आता है। इसके साथ साथ लगभग 1 किलोग्राम से अधिक मोम भी निकल आता है और मोमबत्ती बनाने में काम आता है। शहद में बहुत गुण होते हैं। तो इस गद्यांश को आप दोबारा वापिस ध्यान से पढ़ लो और इसके सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे पता लगे आपको ये पैसेज समझ में आया या नहीं। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये हमारे सामने पैसेज है और इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है। ठीक है, शहद कहाँ से प्राप्त होता है, और बाकी के 4 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे गए हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला।
सभी पांचों क्वेश्चन के आंसर आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, ताकि मुझे पता लगेगा आपको कि ये विषय समझ में आया है और आज की क्लास समझ में आई है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये पीछे वाले का था और ये आगे वाला है, इसके क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए अपने दोस्तों के साथ में, और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।